राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। आज का दूसरा सवाल, इसमें क्या करना था आपको, कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए होते। ठीक है। अलग अलग सर्कल के सेंटर के, ठीक है, और उसके रेडियस के। ठीक है। आपको मतलब एक 2D वेक्टर दिया होगा। ठीक है। 2D वेक्टर में आपको क्या दिया रहेगा, आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे हर एक रो में। ठीक है। हर एक रो में जो 3 पॉइंट्स है उनका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल के एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सर्कल का वाई कोऑर्डिनेट। और तीसरा जो एलिमेंट होगा, तीसरा जो इंटीजर होगा, दैट विल रिप्रेजेंट कि उस सर्कल का रेडियस कितना है। ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि उस सर्कल के अंदर में कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है। इंटीजर कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, वाई कोऑर्डिनेट भी इंटीजर, और वो जो पॉइंट है टोटली आपका एरे के अंदर, मतलब वो सर्कल के अंदर आना चाहिए। ठीक है। तो इसको करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक मैथ्स का कंसेप्ट बता देता हूँ। शायद आप पढ़ा तो होगा आप सबने, पर शायद हो सकता है आप भूल गए हो। जैसे कोई एक सर्कल है एक्स, मान लेते हैं ए कॉमा बी पे उसका सेंटर है। ठीक है। और उसका रेडियस है आर। ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अब कोई भी सर्कल, कोई भी पॉइंट अगर होता है वो सर्कल के अंदर हो, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट है x1 y1, हमें चेक करना है कि ये इस सर्कल के अंदर है कि नहीं। ठीक है। ये सर्कल जो कि a b पे सेंटर है और r रेडियस है, उसके अंदर ये पॉइंट x1 y1 है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x के जगह पे x1 डालेंगे। ठीक है। और y के जगह पे y1 डालेंगे। ठीक है। और हम चेक करेंगे कि क्या इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि आपको सारे पॉइंट कंसिडर करने जो सर्कल के अंदर हो या फिर सर्कल के उसके ऊपर भी हो सकता है, जो सर्कमफेरेंस है ना उसके ऊपर भी होगा तो चलेगा। ठीक है। तो आप ये चेक करते हो कि अगर x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इट इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अगर अच्छे मतलब भाषा में, पुराने भाषा में याद कराऊं, तो x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके का कंडीशन हम लोग देखते थे ना, ये सर्कल के अंदर पॉइंट होने के लिए, और बाहर होने के लिए हम लोग क्या चेक करते थे, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। ये पॉइंट जो ये कंडीशन होता था, इससे हम लोग चेक करते थे कि कोई भी कोऑर्डिनेट सर्कल के अंदर है या बाहर। ठीक है। बस इतना सा मैथ्स आपको याद रखना है, क्लास 11 या 12 का, 11 का था। ठीक है। और बाकी कुछ भी इतना टफ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमें समझ में आया कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है या नहीं। ठीक है। कोई पॉइंट अगर हमें x1 y1 दिया हुआ है और हमारा सर्कल दिया हुआ है ये, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो जो x1 y1 कोऑर्डिनेट है वो मेरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। वो हमें पता चल गया कि हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है। अब कोई भी पॉइंट हम निकालेंगे कैसे, जैसे कि रैंडमली, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये सर्कल दिया हुआ है, तो मैं रैंडमली उन सब पॉइंट पे कैसे जाऊंगा, रैंडमली उन सब पॉइंट पे कैसे जाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट हो गए, हो सकता है कि इधर भी कोई पॉइंट हो जाता है, हो सकता है कोई इधर भी पॉइंट हो जाता है, तो उस सब पॉइंट पर मैं जाऊंगा कैसे। ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेंट देखना चाहिए। कॉन्स्ट्रेंट आप देखोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि जो ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है सर्कल का, सॉरी जो भी पॉइंट आपको दिया हुआ होगा उसका, वो हमेशा लाई करेगा 1 से लेके 100 के बीच में। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी इंटीग्रल पॉइंट हो सकता है वो लाई कर सकता है 0 से लेके 100 तक के बीच में। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका जो रेडियस है सर्कल का वो लाई कर सकता है 0 से लेके 100 तक के बीच में। और जो आपका सर्कल का रेडियस है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, वो मिनिमम ऑफ x1 y1 हो सकता है। ठीक है। मान लेते हैं x1 भी आपका 100 है और y1 भी आपका 100 है। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ तक स्पैन कर सकता है, ये x में कहाँ से स्पैन कर सकता है, 100 है ये खुद। ठीक है। 100 तो ये कहाँ से कहाँ तक स्पैन कर सकता है, ये x में एट मैक्स कितना स्पैन करके जा सकता है, ये स्पैन करके जा सकता है 200 100 तक। ये लेफ्ट में कहाँ तक जा सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट में ये जा सकता है 0 100 तक। ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट में कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 100 0 से लेके
100,200 तक, ठीक है। ये इन सारे पॉइंट्स तक स्पैन कर सकता है 200। तो जो भी आपका इंटीजर का रेंज होगा वो एट मैक्स आपका इसी में लाई करेगा, 0 से लेके 200 एक्स कोऑर्डिनेट और 0 से लेके 200 वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आप टोटल अगर पॉइंट्स निकाले आपके कितने हो सकते हैं इस रेंज में, तो वो हो सकते हैं 4000, ठीक है, सॉरी 40,000, ठीक है, 40,000 पॉइंट हो सकते हैं। आपको 40,000 पॉइंट को इवेलुएट करना है और उन सभी पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, आप हर एक सर्कल पे जाओगे, ठीक है, हर एक सर्कल पे जाओगे और ये जो सर्कल का वेक्टर जो दिया हुआ आपको, जिसमें मतलब सर्कल का इंफॉर्मेशन है, वो एट मैक्स आपका जा सकता है 100 तक, ठीक है, मतलब आपको 100 सर्कल के बारे में जानकारी हो सकता है। तो इन 40,000 पॉइंट्स को एट मैक्स आप हर एक पॉइंट को हर एक सर्कल के लिए वैल्यूएट करोगे, तो क्या हो जाएगा 40 मतलब 4 इंटू 10⁵, हर एक पॉइंट को आप हर एक सर्कल के लिए वैल्यूएट कर रहे हो, तो ये जाएगा 10⁻², ठीक है। तो ये आपका एट मैक्स जाएगा 4 इंटू 10⁷, विच इज वेल विद इन आवर एक्सेप्टेड रेंज, टाइम रेंज, ठीक है। तो ये चल सकता है। अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए मैं आपको अपना कोड दिखाता हूँ, तो उससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। ये रहा कोड का। यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ से कहाँ वेरी करा है, 0 से लेके 200 तक, और हर एक एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने वाई को कहाँ से वेरी करा है, 0 से लेके 200 तक, ठीक है। वैसे 1 एक्स के मतलब x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वाई को कहाँ से वेरी करा है, 0 से लेके 200 तक। फिर ऐसे x इक्वल टू 2 के लिए y को कहाँ तक वेरी करा है, 0 से लेकर 200 तक। हर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो हो सकता है 40,000 पॉसिबल पेयर्स, उन सब के लिए मैंने चेक किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्लैग एक बना लिया कि अगर मुझे किसी भी सर्कल के वो अंदर मिल जाएगा तो मैं फ्लैग को ट्रू करके वहां से ब्रेकआउट कर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पूरे के पूरे सर्कल जो भी दिया हुआ था मेरे, हर सर्कल का इन्फॉर्मेशन उसमें ट्रीट करना मैंने चालू किया। उसके बाद फिर मैंने वो कैलकुलेट करके निकाला कि क्या वो जो पॉइंट है जो मैंने अभी बात किया था उसी के बारे में लिखा है यहाँ पर, x1 माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, प्लस y1 माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये मेरे आर स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। ये आर का वैल्यू दिया हुआ था, थर्ड जो वैल्यू था आपका आर का वैल्यू दिया हुआ था, इससे लेस देन इक्वल टू है आर का वैल्यू। अगर ऐसा है तो मतलब क्या हो गया कि वो जो पॉइंट है वो किसी ना किसी सर्कल के अंदर तो लाई करता है, और जो आपको लैटिस पॉइंट निकालना था वो आपको किसी भी सर्कल के अंदर लाई कर जाए वो निकालना था, ठीक है। तो फ्लैग को आप ट्रू कर दो, यहाँ से ब्रेकआउट कर जाओ। अगर आपको इस सर्कल के अंदर नहीं मिला तो फिर आप दूसरे सर्कल के अंदर चेक करोगे, तीसरे सर्कल के अंदर चेक करोगे, जितने सर्कल है उसके अंदर चेक करोगे। पर अगर आपको कोई भी लैटिस पॉइंट किसी भी सर्कल के अंदर मिल गया तो ठीक है ना, फिर और सारे सर्कल के मैं क्यों चेक करूँ, ठीक है। तो वहीं से फ्लैग को ट्रू करके मैं ब्रेकआउट कर जाऊंगा। अगर मेरा फ्लैग सभी सर्कल को इटरेट करने के बाद कहीं पर भी जाके फ्लैग का वैल्यू मेरा ट्रू हो जा रहा है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है, जो इंटीग्रल पॉइंट है, वो किसी ना किसी सर्कल के अंदर तो लाई कर रहा है। और अगर वो लाई कर रहा है तो मुझे आंसर जो काउंटर है कि मुझे मेरे कितने लैटिस पॉइंट है उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं करूंगा पूरे, हर एक जो 40,000 पॉइंट था हर एक पॉइंट को मैं जाके इवेलुएट करूंगा हर एक सर्कल के लिए, ठीक है। और जो भी मेरा बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा लैटिस पॉइंट का उसको मैं रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको बनाने में दिक्कत होते हैं ना, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा कोड फोर्सेस वगैरह बनाया करें, क्योंकि उसमें जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। मैथ से रिलेटेड आपको सीपी में ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू डीएसए में, तो उधर से आप जाएंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बनाने का अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।